Welcome back students. Today the ribosome, cytoskeleton, cilia and flagella, centrosomes and centriole, ये टॉपिक्स जो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. The first one is ribosome. Ribosome was first observed by the George Palade. ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर ऐसे ग्रैनुलर दानेदार जो है स्ट्रक्चर के फॉर्म में उन्होंने ऑब्जर्व किया था. राइबोसोम की जो है 2 यूनिट्स होती हैं, द लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. इन दोनों में ही जो है आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है. यहाँ पे जो आरएनए होता है उसको हम आरआरएनए बोलते हैं, दैट इज राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन. ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है यानी ये राइबोसोम्स जो है वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S है. 80S मतलब लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S है. एस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और सेवर्टबर्ग यूनिट, दैट इज स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. और जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स का वो 70S है. 70S यानी कि लार्जर यूनिट जो है वो 50S है और स्मॉलर यूनिट जो है वो 30S है. इसके अंदर जो है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. इसमें आरएनए भी जो आरआरएनए भी जो है स्पेसिफिक है, वो आपके कोर्स में नहीं तो उसमें यहाँ डिस्कस नहीं कर. 3S आरआरएनए होता है, 16S आरएनए होते हैं, 18S आरएनए प्रेजेंट होते हैं. बट यहाँ पे आपका इतना डिटेल में नहीं है तो हम फोकसिंग जितना आप लोग के 11th क्लास में उसी को आप लोग अच्छे से स्टडी करिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. यस, ये जो है वो राइबोसोम्स हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो कि शो हो रहा है. राइबोसोम का मेन फंक्शन जो है दैट इज इन द प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट जो है दैट इज साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स द फ्रेमवर्क. ये जो है फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं. साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मिलकर के जो है वो साइटोस्केलेटन बनाते हैं. इनका मेन रोल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट में है, मोटिलिटी में है, शेप को मेंटेन करते हैं. ये जो है इनके फंक्शंस होते हैं. यस, ये देखिए ये जो है इस टाइप से ये जो है माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क और सपोर्ट टू द सेल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला. जैसे कि हम ये पहले भी ये टर्म्स पढ़ चुके हैं. सीलिया जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है. सीलिया और स्मॉलर स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड. जैसे कि आप लोग बताया जैसे पैरामीशियम के अंदर है ये, तो ये पैरामीशियम को मूव करने में भी हेल्प कर सकता है, या आसपास में जो वाटर है उसको भी मूव करने में हेल्प करता है. ये लॉन्गर है फ्लैजिला एंड इट इज फ्लैजिला जो है इस तरह से सिंगल प्रेजेंट होता है. सिंगल से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लैजिला, बट मोस्टली दे प्रेजेंट इन अ सिंगल फॉर्म. लॉन्गर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए. ये फ्लूइड को मूवमेंट नहीं करवाता है. ये मोर इन नंबर होते हैं, ये लेस इन नंबर होते हैं. दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल बॉडीज, और ये भी जो है बेसल बॉडीज से ओरिजिनेट होते हैं. इट इज़ कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनका 9+2 अरेंजमेंट होता है, इनका भी 9+2 अरे होता है. ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो स्टडी करेंगे. यस, ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसका लेबल स्ट्रक्चर आप लोग के बुक के अंदर है पेज नंबर 137 पर. ये जो है सीलिया या फिर फ्लैजिला को जब हम टीएस काटते हैं, जैसे सपोज ये ऐसे अगर हम ऐसे कट करते हैं तो ऐसा जो है स्ट्रक्चर नज़र आता है. सीलिया जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ये जो है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो इनर स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा, दिस इज़ नोन एज दी एक्सोनीम. ये एक्सोनीम जो है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है. इसमें जो है डिफरेंट अरेंजमेंट है. कैसा अरेंजमेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से, ये जो है ये सारी की सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दैट फॉर्म्स दी बेसिक एक्सोनीम. एक्सोजीनीम में जो है 9 पेयर्स ऑफ डबलेट है. ये देखिए ये 1 2, ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर दैट इज डबलेट. 3 4 5 6 7 8 9. ये आउटर में जो है एक पूरा जो है सर्कल बना हुआ है 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स का, जो कि रेडियली अरेंज्ड है और पेरिफ्री में प्रेजेंट है. पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. और बीच में जो है वो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ये सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं.
एक और ये 1 और ये 2, ये 2 प्रेजेंट है और ये 9 है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरे। जो सेंट्रल टिब्यूल्स हैं दैट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, ये बीच में जो है दिस इज नोन एज द ब्रिज, एंड ये जो पास में है दिस इज नोन ये जो है दिस इज नोन एज द सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ जो है वो दोनों जो बीच में सर्कल्स प्रेजेंट है माइक्रो टिब्यूल्स हैं उनके दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में ये जो शीथ है दैट इज कनेक्टेड टू द जो पेरिफेरी में जो टिब्यूल्स प्रेजेंट हैं डबलेट्स, उनसे भी जो है देखिए ब्लू कलर का जो है उससे ये अटैच्ड है, इनको हम स्पोक्स कहते हैं। दीज आर नोन एज दी स्पोक्स। इस तरफ है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरिफेरल ये है डबलेट्स हैं वो भी एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है दिस इज नोन एज दी लिंकर। सो लिंकर से जो है वो अटैच्ड होते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही जो है वो बेसल बॉडी से रेज होते हैं। बेसल बॉडी जो है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल ऑर्गेनली है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उससे रेज होता है। तो ये इसका अरेंजमेंट है दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट में क्या है दोबारा बता रही हूँ, सबसे आउटर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका इनर कोर जो है दैट इज मेड अप ऑफ एक्सोनीम। एक्सोनीम में पेरिफेरल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं डबलेट्स में, और ये डबलेट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द लिंकर। ये सारा जो है प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। उसके बाद में सेंटर में जो है वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं दैट आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज, और दोनों जो इनर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द शीथ, एंड दिस शीथ इज कनेक्टेड टू द आउटर डबलेट्स विद द हेल्प ऑफ द रेडियल स्पोक्स। तो इस टाइप का जो है व्हील जो है उस टाइप का स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजिला का टीएस। ये देखिए फ्लैजिला है, ये बेसल बॉडी है, इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, 9+2 का अरेंजमेंट है। ये हुक है और यहाँ पर जो है ये फ्लैजिला है। ये 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के। देन सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम जो है एक ऑर्गेनली है जिसके अंदर ये एक ऑर्गेनली इस तरह से होती है जिसके अंदर 2 जो है वो सेंट्रियोल एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं। Centrosome is an organelle which is consist of the 2 cylindrical structures called centriole. Centriole जो है बेसल बॉडी बनाता है जिससे कि सीलिया और फ्लैजिला फॉर्म होते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स भी बनाता है जो कि स्पिंडल एपरेटस फॉर्म करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये हम लोग 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस तरह से जो क्रोमोजोम है उन क्रोमोजोम्स को पोल की तरफ खींचने के लिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज दी स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स जो है वो मोस्टली इस तरह से जो है ये पेरीसेंट्रियोलर स्पेस प्रेजेंट होता है मटेरियल, और बोथ सेंट्रियोल्स जो हैं सेंट्रोजोम के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं, और इनका जो इनर स्ट्रक्चर है वो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, इनका भी जो है इस तरह से अरेंजमेंट्स होता है। बाहर की तरफ जो है जैसे हमने डबलेट्स पढ़े थे उसी तरह से बाहर की तरफ जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर जो है वो फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी 9 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो है ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 9 प्रेजेंट होते हैं, और एक दूसरे से ये भी लिंकर जो है प्रोटीन उसकी वजह से हेल्प होता है। सेंट्रल पार्ट में जो है वहाँ पर हब प्रेजेंट होता है। हब जो है वो बाहर से जो है स्पोक की हेल्प से जो है बाहर की जो ट्रिपलेट्स हैं उनसे अटैच्ड होता है। इस तरह से जो है सेंट्रियोल भी जो है दैट गिव्स अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, कि बीच में ये है और बाहर की तरफ जो है इस तरह से अरेंज्ड हैं। इनका अरेंजमेंट जो है वो बाहर की तरफ 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं और अंदर जो है सिर्फ सिंपल हब एक प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स का बता ही चुकी हूँ कि स्पिंडल एपरेटस और फ्लैजिला और सीलिया को रेस करने में हेल्प करता है। सेंट्रियोल जो है ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। ये देखिए ये जो है वो सेंट्रियोल्स है, ये एक सेंट्रियोल है और ये एक सेंट्रियोल है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। स्पिंडल फाइबर्स ये रेज हो रहे हैं। ये आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को जो है ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो बुलाने के लिए या मूव करने के लिए जो है स्पिंडल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जब हम 10th चैप्टर में मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम में। थैंक यू।